जवाब सुनिए जो 1947 दसियों हजार साल से यहाँ पर सनातनी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, जो हिंदू नहीं कहलाए जाते थे, सनातनी कहलाए जाते थे, पीसफुली रह रहे। लेकिन 2014 से लेके अब तक इतना खौफ बपा किया गया जैसे हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ा खतरा। ये सिर्फ पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल है। इससे पहले 2014 से पहले इस मुल्क के 100 करोड़ हिंदुओं को इतना नहीं डराया जितना अब डराया जा रहा है। प्रोफेसर साहब, आपके क्लास में कोई बच्चा ऐसे बोलने लगेगा, अच्छा लगेगा आपको? एक साथ मत बोलिए। कौन सा मुस्लिम राष्ट्र तो भाईचारा था क्या? एक चीफ मिनिस्टर मुसलमान नहीं, आप लेकिन पॉलिटिकल क्यों हो गए? गवर्नर मुसलमान, आप पॉलिटिकल क्यों हो गए? पूरा नैरेटिव इस देश में क्या धर्म के आधार पर दंगे पहले नहीं हुए? 2014 के बाद आप क्यों बोलने लगे? आप पॉलिटिकल हो गए। 2014 में सबसे आपको पहले मौजूदा कहा सरकार गया से कि दिक्कत हिंदुओं है। का राष्ट्र आया है, इससे पहले कभी नहीं कहा गया चलिए था। ठीक है, अगला 2014 में कहा जैसे गया आप और इन्हीं के मानसिकता की लोगों ने बात कर कहा। रहे हैं सर कि अभी जो है रेडिकलाइज मानसिकता है, ये इंडिया को भी सीरिया अफगानिस्तान बना देंगे। सर मैं आपको जो है अभी 3 साल पहले की बात बताना चाहता हूं। 2019 22 से 24 फरवरी दिल्ली दंगे, उसमें जो था हिंदुओं का भी हाथ था, मुसलमानों का भी हाथ था। तो आपके क्या हिंदू राष्ट्र बनने से ये दंगे रुक जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसका उत्तर दे दूं अंजना जी। छोटा सा लेकिन 3 लाइन। हिंदुओं की आक्रामकता अपने को बचाने के लिए है और मुसलमानों की आक्रामकता अपने धर्म के फैलाव के लिए है। इस दोनों अंतर को समझिएगा। हरियाणा में परसों जो जलाया गया है वो कौन सी पूरी दुनिया में इस्लाम मैं प्रोफेसर साहब आपको इतना ही कहूंगी, एक सेकंड अब सब चुप हो जाइए। मैं इतना ही कहूंगी प्रोफेसर साहब कि किसी भी एक पूरे धर्म को जो आप एक रंग में रंग रहे हैं उससे आपको बचना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां प्रोफेसर को सुनती हैं, सीखती हैं, समझती हैं। आप एक पूरे धर्म को, एक मजहब को रंग रहे हैं सर। किया है सीरिया में क्या है, अफगानिस्तान में क्या है, अल्जीरिया में क्या है, भारत में कोई शरिया की बात नहीं कर रहा। भारत में सब कॉन्स्टिट्यूशनल राष्ट्र की बात। कुछ लोग कहकर कह सकते हैं अपनी बात, लेकिन एक पूरे मजहब को मत रंगिए एक रंग। गुलदस्ता कहा गया है मुख्तलिफ रंगों का और हमेशा कहा गया है, लेकिन आप उसको वहाँ चुप नहीं होंगे, आप पूछिए। जिसका इस्तेमाल किया जाता है। मेरा सवाल रहमानी सर से है। मैं उस भारत का नागरिक हूँ जहाँ पे लोग एक दूसरे को आदाब भी कहते हैं, सलाम भी कहते हैं, सत श्री अकाल भी बोलते हैं और नमस्ते भी कहते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ ये एक है कि जब भी कोई हिंदू जुलूस निकलता है, यात्राएं निकलती हैं, वो बड़ी शांतिप्रिय तरीके से निकलती हैं, उनमें ना कोई दंगा फसाद होता है, लेकिन एक हमेशा एक विशेष तबका ही होता है जो उन जुलूसों पर पत्थर फेंकता है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि वो पूरा इस्लाम धर्म इसके खिलाफ, वो पूरा इस्लाम इसमें इंक्लूड है, लेकिन वो इस्लाम के कुछ लोग हैं। कई जगहों पर ऐसी घटनाएं होती हैं और ये नहीं होना चाहिए। हाँ। ये बहुत कब्ज हो गई है। आप 2014 के बाद ही ये सब सुनना शुरू किया, इससे पहले नहीं, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? इससे पहले नहीं आती थी खबरें। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं सर? हवा में बातें नहीं करता मैं जहाँ पथराव हुए हैं वो पथराव नहीं। दुर्गा जी रहमानी साहब, आपने एक काल्पनिक दुनिया बना रखी है, भारत में ही जीते हैं ना, गलत कह रहे हैं। बात करते हैं तो नुपुर शर्मा के नाम पे इतने बयान देते हैं, वो कन्हैया लाल के समय मौन क्यों है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान आया था, जब गजवा हिंद पे विवाद नहीं तो भगवा हिंद पे क्यों? विवाद का है, हम तो खुद ही पूछ रहे हैं। 2-3 प्रश्न बच्चों को बोलने दीजिए थोड़ा। मेरा एक प्रश्न है कि जब इस्लामिक देश हैं इतने सारे, उनको तो किसी ने नहीं कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएं, और जब हिंदू राष्ट्र है तो फिर हिंदू राष्ट्र ही बनने दो ना, इस्लामिक क्यों बनाएं हम उसे? ठीक है। मेरा सवाल संगीत सर से है और एक सवाल मृत्युंजय तिवारी जी से है। सर, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो हम हिंदू राष्ट्र बोलकर उनको आहत नहीं कर रहे। और एक आपसे है कि जब आप ये कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम इंसान के बच्चे इंसान की बात करेंगे, तो आपने मृत्युंजय तिवारी क्यों लगाया है? मुझे क्यों घूर के देख रहे हो? तिवारी जी, हमारा सवाल आपसे कि नुपुर शर्मा जब बयान देती है उसके बाद आप देखते होंगे कि कितनी हिंसाएं की गई, कितनी कन्हैयालाल तिवारी और मर्डर किया गया, लेकिन जब कन्हैयालाल तिवारी के मर्डर किया जाता है उसके बाद कितने संगठन आए थे उनके विरोध में? इसलिए ना हमने कहा कट्टरपंथी, ये किसी जात के, किसी धर्म में आतंकियों का, गुंडों का, बदमाशों का कोई जात धर्म नहीं। कुछ और था तिवारी जी, कट्टरपंथी उसका प्रश्न ये था, सुनिए नहीं, उसका प्रश्न, एक सेकंड, उसका प्रश्न ये था कि इस्लामिक कट्टरपंथ पर सबके मुंह पर टेप लग जाता है। कहाँ टेप लग जाता है? सर, तन से जुदा वाला गैंग जब एक्टिव होता है, टेप लग जाता है। इस मुल्क में जो है वो इतना भी कमजोर नहीं है हिंदुस्तान का हिंदू जो आप कह रहे हैं कि टेप लग जाता है। हमारा लड़ाई है कट्टरपंथी ताकतों से। भारत बहुत ये मजबूत देश है, को खोखला कर रहा है, चाहे कमजोर कर रहा है। कोई भी हो, हम नफरत की खेती नहीं करने देंगे। हम एज ए नेशन, एज ए कंट्री बहुत मजबूत है और रहेंगे। हाँ, प्रश्न सुनिए। सर,
मुझे तो पहली बात ये समझ नहीं आता, हम लोग ये बात ही क्यों कर रहे हैं। प्रश्न पूछिए। हाँ, प्रश्न ये है सर कि सॉरी कि सर ये जो आया था ना ये हिंदू मुस्लिम, सर ये हम लोगों ने नहीं कराया, ये हिंदुओं ने, ये मुस्लिमों ने नहीं कराया सर। ये आजादी से पहले ये अंग्रेजों की ये चाल थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सर। ये तब से तो ये बीज बोया गया सर। उस बीज को हम आज भी आगे लेके क्यों जा रहे हैं सर? जब आप बात करते हैं कट्टरपंथियों की, सर कट्टरपंथियों सर दोनों ही धर्म में गलत है, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे वो मुसलमान में हो, या चाहे वो सिख में हो, या किसी में। जवाब दीजिए इसका, फिर आगे बढ़े। मैं उत्तर देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। हिंदुओं ने मस्जिदों को जाकर के नहीं तोड़ा, लेकिन जितने आक्रांता आए नॉर्थ भारत के सारे मंदिरों को तोड़ डाला। और औरंगजेब जो है मन भर जनेऊ तोलता था। वो हिंदू नहीं थे, आरएसएस के लोग थे। और इस्लाम के नाम पर ये सारे कत्लेआम और मंदिर तोड़े गए। ये हम तो नहीं बोले, बंकिम ने कहा एंटायर मेडिवल पीरियड इज ए क्रोनिकल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल। मिडिवल पीरियड के लिए कहा ना, आज के लिए तो नहीं कहा। आज के लिए तो नहीं, फिर वही शुरू हो गया। पूरे सब आज के मुसलमान, आपको बुरा नहीं लगता जब आप ऐसा बोलते हैं? मुस्लिम हक को आप पढ़िएगा, ऐसे ज्ञान से तो देश का